हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत अश्विनी मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस साल शरद पूर्णिमा का व्रत कब मनाया जाएगा। पूजा विधि महत्व। शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व बताए गए क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहता है। शरद पूर्णिमा के दिन अश्विनी मास की चतुर्दशी को शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा चंद्रदेव 16 कलाओं से परिपूर्ण रहते हैं, युक्त रहते हैं। हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन रवि योग बन रहा है और इसका महत्व और भी बढ़ गया है। रवि योग बनने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। तो 16 अक्टूबर रात 8:41 तक पूर्णिमा रहेगी। चांद समय से ही निकल आता है और 17 अक्टूबर को शाम 4:53 तक रहे। ऐसे में शरद पूर्णिमा का व्रत 16 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा क्योंकि तिथि की शुरुआत 16 अक्टूबर को रात्रि में 8:41 पे हो रही है और अगले दिन 17 अक्टूबर को 4:53 पे रहेगा। तो हमें चंद्रोदय जब निकलता है उसी दिन पूर्णिमा माना जाता है। तो इस साल पूर्णिमा 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। चंद्रोदय का समय है 5:04 पर 5:04 पर और रवि योग बन रहा है। इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। ये योग 6:23 से लगेगा शाम को और 7:18 तक रहेगा। ठीक है, सुबह ही लग जाएगा और शाम तक रहेगा। बहुत शुभ योग माना जाया है ये रवि योग, बहुत शुभ। इस दिन इस योग में खीर बनाने का विशेष महत्व है। तो आप 7 बजे के पहले शाम के खीर बना लेना, ठीक है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाना बहुत शुभ माना गया है। साथ ही इस दिन किसी भी नए कार्य का आरंभ मंगलदायक माना गया है। और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरी 16 कलाओं से युक्त होगी। ऐसे में चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं। तो इसे औषधि यानी दवाइयों के गुणों की वजह से इस दिन खुले आसमान के नीचे खीर रखी जाती है। पहले 2-4 घंटे रख दीजिए फिर खाई जाती है। कहते हैं, शास्त्रों में मानता है कि इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक रवि योग रहेगा। अब सुबह 6:23 पे लग जाएगा और 16 अक्टूबर को 8:41 पर पूर्णिमा तिथि है। तो 16 अक्टूबर को इसलिए रखा जाएगा कि पूर्णिमा तिथि पे चांद दिखना आवश्यक है। और 17 तारीख को पूर्णिमा तिथि सिर्फ 4 बजे तक रहेगी, जहाँ की चंद्रोदय 5:10 पे होगा 17 को और 16 तारीख को 5:04 पर चंद्रोदय का समय है। इस दिन खीर बनाई जाती है केसरी युक्त मेवा मिश्री डालकर। और रवि योग है सुबह 6:23 से लेकर शाम को 7:14 तक रवि योग। ये बहुत शुभ योग माना गया। इस योग में सारे कार्य सिद्धि होते। इस दिन जितनी आप पूजा अर्चना पाठ करेंगे बहुत शुभ होते। इसका व्रत 16 अक्टूबर को रखा जाएगा। 16 अक्टूबर को स्नान ध्यान करके एक चौकी सजाइए, उस पर सत्यनारायण जी की, लक्ष्मी नारायण की, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कीजिए, फोटो स्थापित कीजिए। इसके बाद इस दिन आपको पंजीरी बनाना है। कैसे? थोड़ा सा घी डालिए और आटा लीजिए, घी डालकर आटा लीजिए और आप थोड़ा सा घी डालेंगे, थोड़ा सा आटा एकदम ब्राउन सुनहरा होने तक भून लीजिए और उसमें चीनी भूरा जो भी हो आप मिला दीजिए। ये पंजीरी अत्यंत प्रिय है भगवान जी को। आप व्रत हैं तो आप इसको रख के दूसरे दिन खा सकते हैं और वितरण कर दीजिएगा। ये बना लिए एक प्रसाद। अब हमें चरणामृत बनाना है। चरणामृत अवश्य पूर्णिमा के दिन बनाइए। तो घी गाय का हो अति उत्तम, घी, दूध, दही, गंगाजल और शक्कर मीठा, और आप मेवा हुआ जो डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर खीर वो पंचामृत बना, प्रसाद तैयार कर लिए, पंजीरी और ये पंचामृत। अब इसके बाद चौकी लगाएं, वहाँ दीपक अखंड जलाना हो तो अखंड जलाइए, नहीं तो घी का दीपक जला दीजिए गोलबत्ती का। इसके बाद वहाँ भोग लगाइए, फल हो, मिठाइयाँ हो। और इस दिन आप सफ़ेद कपड़े सुनहरे और पहन सकते हैं, प्लेन मत पहनिएगा। तो आप इन कपड़ों को पहनकर, इसके बाद आपके पास बुक होगी सत्यनारायण कथा की, तो आप उस कथा को सुन लीजिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है
तो मैं अगले वीडियो में पूर्णिमा की कथा डालूंगी और पिछले में डाल भी रखा है, उसे सुन लीजिएगा। इस सुनने के बाद आरती कीजिए सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण की, और इसके बाद जो आपने प्रसाद रखा है घर के सभी लोगों में वितरण कीजिए। और पंजीरी में केला डालना मत भूलना, पंजीरी में केले डालने मत भूलना। और इस दिन कोई भी काम कीजिए तो माता लक्ष्मी का मंत्र या भगवान विष्णु का, या ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय नमः अवश्य जपते जाइएगा। और पंजीरी आपकी तैयार हो गई और पंचामृत आप कथा सुनने के बाद सब में वितरण कीजिए। अगर आप शाम को रोटी खाते हैं चांद देखकर तो ठीक है, नहीं खाते तो आप पंजीरी चरणामृत तो पी सकते हैं, लेकिन पंजीरी नहीं खा सकते, अन्न नहीं खाते हो तो इसे रख दीजिएगा, थोड़ा अगले दिन खा लीजिएगा। ठीक है, ये तो हमारा प्रसाद तैयार हो गया। आप पूरा दिन आप व्रत किए हैं, जब चांद निकल आए तो दोबारा आपको स्नान करना है। हम लोग व्रत ऐसे ही रखते हैं। दोबारा जब आप स्नान करिए तो एक सुंदर सी थाली सजाइए, उसमें थोड़े से अक्षत, साबत, फूल और जोत बत्ती रखिए। 1 लोटा जल, जल में थोड़ा सा गाय का दूध मिले तो कच्चा दूध अवश्य डाल दीजिएगा। पूरा दिन व्रत रखे हैं। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में पूजा कीजिए। उसके बाद आप आरती करिए भगवान की, फिर चंद्रदेव की आरती कीजिए और अक्षत चंद्रदेव के ऊपर ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः डालिए, पुष्प डालिए, उनकी आरती उतारिए और फिर अर्घ दीजिए। ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः अर्घ दीजिए। कहते हैं माता लक्ष्मी के भाई हैं ये, तो आप इस प्रकार चंद्रदेव की पूजा कीजिए। और आप जो खीर तैयार किए, खीर आपने तैयार किया हो उसमें थोड़ा सा केसर अवश्य डालिएगा। माता को केसर अत्यंत प्रिय है। केसर और इलायची से सुगंधित हो जाता है, स्वाद बढ़ जाता है। और केसर फिर उसे खुले आसमान के नीचे खाने का भी वो है विधान, लेकिन आप रख दीजिए 2 घंटे 3 घंटे वो खीर खुले आसमान के नीचे रखी रहे। इसके बाद आप तो दूसरे दिन खाइएगा, व्रत कर रखा है, और जो घर में परिवार में खाने वाले हैं उन्हें वो दे दीजिए, खीर अपना खाएं प्रसाद स्वरूप। कहते हैं इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से उगते रहते हैं, साक्षात अमृत बरसाते रहते हैं। तो इस प्रकार पूजा कीजिए और इससे अमृत बरसाते हैं, इससे मानता है कि कई प्रकार के रोग दूर हो जाते, मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। तो 10 मिनट 5 मिनट आप चंद्रमा की उसमें बैठिए उजाले में और वहीं आसन लगा लीजिए। कमल गट्टे की माला हो तो माता लक्ष्मी का ये मंत्र अवश्य जपिए। इस मंत्र के जाप करने से भाग्योदय होता है, सारे प्रकार के सुख सुविधाएं आपके घर में आएंगी। आइए उस मंत्र के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ओम भागलक्ष्मी च विद्महे यशलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमः। ओम भागलक्ष्मी च विद्महे यशलक्ष्मी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नमो नमः। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य कीजिएगा। और 16 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि है। अगर आपको व्रत नहीं करते हैं तो पूर्णिमा तिथि की कथा अवश्य सुना कीजिए। कथा सुनने मात्र से काफ़ी पुण्यों का फल प्राप्त होता है, तो ये सब आप अवश्य कीजिएगा। और पूर्णिमा का व्रत रखने पे देवी लक्ष्मी की पूजा करना चाहिए। धन की समस्याएं का अंत होता है, धन और वैभव प्राप्त होता है। इस दिन माता लक्ष्मी सबके घरों में आती हैं, जहाँ पूजा पाठ उनका आदर होता है वहाँ वो रुकी रहती हैं। अपनी चौखट अवश्य साफ कीजिएगा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा।